नाउ अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो बेसिकली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम क्या समझते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट वर्ड की हम बात करें तो आपके पहली बात ये जान लीजिए कि पेपर सेकंड जूलॉजी के पेपर सेकंड का टॉपिक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट मतलब वो चीजें जहां से हमारे आर्थिक चीजों में जितने भी आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था की चीजों में जो महत्वपूर्ण होती हैं उन चीजों की बात करेंगे। तो जूलॉजी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट मतलब जो जूलॉजी है वो किस तरह से हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में रोल प्ले करती है। ठीक, तो जहाँ जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जूलॉजी में क्या करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं। राइट, जहाँ पे हम एनिमल की स्टडी कर रहे हैं, जानवरों की स्टडी कर रहे हैं, उनके हम वो हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि क्या इनका रोल होता है हमारे लिए, और किस तरह से उनसे मनी से मतलब उनको प्रिवेंट करके उनको एकत्रित करके उनसे हम ये कहते हैं किस तरह से मनी को निकालवाते हैं, मनी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, it is a special branch of zoology which deal with the animal world that is associated with economic welfare, health and human। ठीक, बेसिकली जूलॉजी का वो एक ब्रांच, एक ऐसा ब्रांच होता है, एक ऐसी शाखा जूलॉजी की जहाँ पे इकोनॉमिकल हमको क्या कहते हैं सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ इकोनॉमिकल इकोनॉमिक जो है क्या कहते हैं ह्यूमन के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन के लिए मनी होता है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, और वो मनी जो है हम किस तरह से एनिमल से यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट एनिमल, तो हमारे लिए एनिमल जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक बेनिफिशियल एनिमल होते हैं, एक हार्मफुल एनिमल्स होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें बेनिफिशियल की एनिमल की, तो बेनिफिशियल एनिमल वो एनिमल होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक में और साथ ही साथ इंसानों के वेलफेयर में, ठीक है, हमारी सुख सुविधा में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेनिफिशियल एनिमल। जैसे कि पहले हम अगर बात करें कोरल रीफ्स, तो बेसिकली कोरल रीफ्स कहाँ पाया जाता है, तो ये डीप सी में पाया जाता है। ठीक, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जितने भी स्केलेटन्स होते हैं, जो एक कंकाल होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं, जब वो एक बहुत ज्यादा डीप समुद्र में जाते धंस जाते हैं, उसके बाद उसी से कहते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। जो कोरल लीव्स होते हैं किससे उनका फॉर्मेशन होता है, कोरल लीव जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, CaCO3 से बने होते हैं। राइट, ये क्या करते हैं, ये एक कोरल प्लिप्स में वहां पे जनरेट होते हैं। ओके, और साथ ही साथ इनका जो हम यूज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, सिलोनियन ट्रेड फाइलम से बिलोंग करते हैं। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बेसिकली ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ये डेकोरेटिव पर्पज में यूज होते हैं, ये मेडिसिन में यूज होते हैं, ऑर्नामेंट्स में, और ये ज्वेलरीज में भी यूज होते हैं। और साथ ही साथ ये जो कोलर होते हैं, ये कोलरियम नोबेल सिलिब्रम के जगह मतलब वहां पे पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो कोलरियम नोबेल सिलिब्रम है, यही जो है ज्वेलरी और ऑर्नामेंट मतलब दवा और जो ज्वेलरी है मतलब उनके रूप में ये प्रयोग हो, ज्वेलरी मतलब ये जेवरात होते हैं उनमें ये प्रयोग किए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एकदम डीप सी में पाए जाते हैं। ठीक, जिसकी स्टडी हम लोग फर्स्ट ईयर में ही कर लिए थे कि कोरल लीव्स की स्टडी वहां पे स्पेशली की जाती है। बेसिकली कुछ इस तरह ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं कोरल लीव्स के। ठीक, कलरफुल होते हैं ये। और हम बात करें, अब अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, ठीक, तो बात करें अगर अर्थवॉर्म की, दूसरा एनिमल की बात करते हैं हम अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अर्थवॉर्म जो होता है वो फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। ओके, क्यों फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, तो अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि जो मतलब मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसको फर्टाइल करने में बहुत हेल्प करता है। बेसिकली जो अर्थवॉर्म है वो वर्मी कल्चर में यूज होता है, और इसकी जो कहते हैं कौन से क्लास से बिलोंग है, तो ये एनलिडा से बिलोंग होता है। इसका जो फाइलम है वो क्या है, एनलिडा। उसके बाद ये बेसिकली क्या करता है कि जितने भी एग्रीकल्चर में डोमेस्टिक एग्रीकल्चर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करता है बेसिकली यूटिलाइज करता है, और वर्मी टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग होता है। ठीक, अर्थवॉर्म क्या करता है कि एक तरह का अर्थ कास्ट और अर्थ प्रोटीन, अर्थवॉर्म एक तरह की प्रोटीन रिलीज करता है जो कि क्या करते हैं सॉइल को फर्टाइल करने में और न्यूट्रिशन के मतलब सॉइल को न्यूट्रिएंट करने में बहुत हेल्प करता है। बेसिकली वर्मी कंपोस्ट की ज्यादा करता है। तो वर्मी कंपोस्ट में हम क्या देखते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज होते हैं अर्थवॉर्म के आर इजिली अडॉप्टेबल टू एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक, जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं उनको जैसे शुगर, जैसे कि शुगर केन का जो थ्रस्ट होता है, शुगर केन का थ्रस्ट क्या हुआ, जो गन्ने में किया जाता है। ठीक,
जब गन्ने का जूस निकाल देता है तो उस समय क्या होता है कि वो जो होता है, गन्ने का जूस निकालने के बाद जो बचा हुआ होता है वो देखते हैं, उसको वो क्या करता है, उसको भी ये कहते हैं, वो फर्टाइल करने में हेल्प करता है। फिर जितने भी कोर वेस्ट, कोर मतलब जो नारियल जो होता है, नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है वो हो गया, काऊ के डग्स हो गए, हॉर्स शीप हो गए, पोल्ट्री ग्रैबिंग हो गई, ये सारी चीजें क्या करता है वो बेसिकली कि उसको कॉम्प्लिकेशन फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक। और जब वो कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक वेस्ट में, उसको जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको रिकम्पोज फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करता है। वो फर्टिलाइजर हमारे सॉइल के लिए, हमारे फसल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। यहाँ पे और क्या होता है कि इसी पूरी एक्टिविटी को अर्थवॉर्म के हम कहते हैं वर्मी कंपोज। अब हम दूसरी बात करें यहाँ पे अर्थवॉर्म की, पहला वर्मी कंपोज हो गया, दूसरा अर्थवॉर्म का क्या है, एज अ फूड फॉर अदर एनिमल। ये जो अर्थवॉर्म है हमारे लिए और भी एनिमल्स के लिए, मतलब ये फूड के रूप में, मतलब खाने के रूप में उपयोग होता है। जैसे मछलियां, जो मछलियां होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अर्थवॉर्म खाती, जो अर्थ, क्योंकि अर्थवॉर्म होता है पूरा रिच ऑफ प्रोटीन से बना होता है, ये था कि अदर कंट्रीज में भी अर्थवॉर्म को खाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करें तो कहते हैं एक सिंगल अर्थवॉर्म, एक सिंगल जो अर्थवॉर्म है लगभग 1000 से लेके 1500 तक अब मतलब बच्चे क्या कहते हैं एक साल में जन्म देता है, ओके। जैसे कि मछलियां हो गई, इन सब खाती हैं। फिर और भी लिव स्टॉक्स हो गए, पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है क्योंकि वहां भी इसको खाया जाता है। अब तीसरे बेनिफिशियल इंसेक्ट की हम बात करें, हमने अभी तक किसको कंप्लीट किया, कोरल लीव्स को, फिर अर्थवॉर्म को। अब तीसरी बात करें तीसरे इंसेक्ट की, तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट अफेक्ट द मैन वेलफेयर इन मैनी वेज। जो इंसेक्ट होते हैं मैन के वेलफेयर में बहुत तरह से उपयोग होते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक। अब अगर उनकी बात करें तो इंसेक्ट को हम, बेनिफिशियल इंसेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोडक्टिव, दूसरा है हेल्पफुल इंसेक्ट। प्रोडक्टिव इंसेक्ट कौन से होते हैं, दीज इंसेक्ट प्रोड्यूस सर्टेन सब्सटेंस विच यूजफुल टू ह्यूमन। द इम्पोर्टेंट यूजफुल इंसेक्ट आर प्रोड्यूस बाय, जैसे कि कुछ इंसेक्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, वो कौन कौन से हो गए, हनी हो गई, सिल्क हो गया और लैक हो गए। हनी मतलब हनी बी, सिल्क मतलब सिल्क वॉर्म, लैक मतलब लैक एक तरह का कीड़ा होता है, ठीक। जो लाख की चूड़ियां होती हैं बेसिकली, जो राजस्थान में बिहार में बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। देखो आप राजस्थानी जो इतनी लेडीज होती हैं वो अपने हाथ में ऊपर तक, ठीक है, नीचे तक तो हम लोग मतलब हाथ में चूड़ी पहनी जाती है, लेकिन जो सफेद सफर की चूड़ियां होती हैं और भी बहुत सारी चूड़ियां ऐसी होती हैं, लैक की चूड़ियां बेसिकली बहुत महंगी होती हैं, ठीक, कॉस्टली होती हैं और वो बहुत कम पाई जाती हैं। हनी बी की बात करें तो हनी बी जो होता है उस ग्लैंड से वो नेक्टर वहां पे कलेक्ट करती है। उसके बाद हर कैसे कलेक्ट करती है, बेसिकली फूल जितने भी फ्लावर्स होते हैं वहां पे जाती है और वहां से उनके नेक्टर्स को, उनके रस को, जितनी मिठास होती है फूलों की, उनको कलेक्ट करती है नेक्टर ग्लैंड में अपने। और फिर आने के बाद वो अपने पेट में जब कलेक्ट की जाती है तो उसके पेट जो एंजाइम होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब उस नेक्टर को कन्वर्ट करते हैं तो वो फिर क्या होता है कि उसके बाद वो जब कन्वर्ट हो जाता है हनी में, वो नेक्टर को बेसिकली खाना, नेक्टर को खाती है। उसके बाद उसका पेट का एंजाइम उस नेक्टर को कन्वर्ट करता है। उसके बाद उस जो हनी में वो कन्वर्ट होता है उस हनी को वो क्या करती है, अपने मधुमक्खी के छत्ते पर जाती है तो वहां पे उलट देती है। रेगुलेटेड मतलब होता है उलट देना, ठीक है, जो खाई रहती है उसको उलट देती है, क्यों, क्योंकि उसने नेक्टर खाया है और उसके पेट के एंजाइम ने उसको क्या कर दिया, हनी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो क्या करती है कि जो हनी होती है उसको बाहर अपने मुंह से निकाल देती है, ठीक। और वो क्या होता है कि धीमे धीमे जितने भी मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, चैम्बर होता है, वो पूरा हनी से वो पूरा मधुमक्खी का छत्ता जो है वो भर जाता है, ओके। फिर साथ ही साथ हनी बी का जो कल्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हनी क्या बोलते हैं, एपिकल्चर या फिर बी कीपिंग बोलते हैं। इस टेक्निक में बेसिकली जितनी होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको मतलब उनके लिए हम एक आर्टिफिशियल कॉम बनाते हैं, मतलब छत्ता बनाते हैं, बीहीव्स बनाते हैं। उस बीहीव्स में क्या होती है कि मधुमक्खियां आके रहना शुरू और वहां पे वो हनी बनाना शुरू कर देती हैं। नेक्टर, नेक्टर बेसिकली जो फूल होते हैं, जैसे ये फूल हुआ, ठीक, समझो ये हमारा फूल है, इस फूल के बीच में जो रस यहाँ पे पाई जाएगी, जो मिठास पाई जाती है, ठीक, जो मिठास होती है, क्योंकि आप कभी भी फूल टेस्ट करो तो फूल में मिठास पाई जाती है,
उस मिठास को बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर क्या होता है बेसिकली, और हम बात करें नेक्टर की, तो नेक्टर एक तरह का रस, मतलब जैसे कि अब मैं जैसे बात कैसे करूं, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर लो, ठीक, सनफ्लावर के अंदर जो यहाँ पे बीच में होता है, तो वो क्या होता है, वहां मिठास होती है उसमें, ठीक। फिर आप कोई भी फूल लो, उसमें एक मिठास हो जाती है, और नेक्टर बेसिकली पाया कहाँ जाता है, तो जो स्पोर्स नहीं होते, स्पोर्स होते हैं जो लाइट ऑरेंज और येलो कलर में होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं नेक्टर्स, ठीक। हनी बी का कभी आप डायग्राम बनाओ, हनी के बारे में आप थोड़ा सा देखो, आप आपके कोर्स में भी है, हनी बी को उठाओ और देखो, तो उसके पास, हनी बी के पास स्टमक होता है प्रेजेंट, उस ग्लैंड में कहते हैं नेक्टर स्टोर होता है, और उसके बाद होता है, फिर पेट का एंजाइम उसको कन्वर्ट करके हनी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हनी बी इसको उलट देती है, ठीक, रेगुलेटेड कर देती हैं, ओके। फिर हाँ, तो उसी तरह से क्या होता है कि मधुमक्खियां आके वहां रहती हैं और हनी बी बनाने का शुरू करती हैं। अगर हम हनी के इंपॉर्टेंट की बात करें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है हनी का, तो हनी भी बेसिकली क्या होता है कि बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसकी, बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन पाई जाती है। साथ ही साथ हनी को क्या कहते हैं, एज एंटीसेप्टिक और सेडेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी पाया जाता है। सेडेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब नींद, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसे कहते हैं बहुत ज्यादा, अगर हम 2-3 चम्मच हनी ले लेगा वो, तो उसको नींद आती है, अच्छी नींद आएगी फिर, ठीक। बी वैक्स इज ऑल्सो अ नेचुरल सिक्रेशन ऑफ द वर्कर। जो बी वैक्स होता है बेसिकली, जो हनी बी का छत्ता होता है, वो भी क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा चीजों में हमारे उपयोग किया जाता है, जैसे कि हम अगर कॉस्मेटिक चीजों के लिए भी उपयोग करते हैं, साथ ही साथ उसको क्या कहते हैं डेकोरेटिव पर्पस में भी यूज किया जाता है, उसको भी एज ए मेडिसिनल पर्पस में यूज किया जाता है, ठीक। तो और क्या चीज है कि जब वहां पे होते हैं बेसिकली एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट होता है, तो बी जो मधुमक्खियां होती हैं उनका जो ग्लैंड होता है, नेक्टर जो ग्लैंड होता है, वहां एब्डोमेन के पास, पेट के पास उनका लोकेट होता है, वहीं पे जो नेक्टर होती है, नेक्टर ग्लैंड होता है, वहीं पे जितनी भी रस होती है, ठीक, जितना भी वो कहते हैं फूल से रस लेती हैं, वो फूल का रस उसी नेक्टर ग्लैंड में जाता है, और उस ग्लैंड में जाने के बाद अब पेट का जो स्टमच है, मतलब जो पेट है, उससे क्या करेगा, उसके अंदर का जो एंजाइम है उसको कन्वर्ट करेगा हनी में, और हनी में कन्वर्ट करने के बाद जो मक्खियां हैं, वो जितनी भी मधुमक्खी के जो चैम्बर होते हैं, छत्ते जो में जितने भी छेद होते हैं, उन छेदों को वो पूरा उसमें वहां पे उलट देती है, मतलब वो हनी को वहां फिल कर देती है, ठीक। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, देखो ये कॉस्मेटिक पर्पज में भी यूज होता है, दवा बनाने में भी यूज होता है, पेंट में भी यूज होता है, क्रीम में भी यूज होता है, फेस क्रीम में भी, जो आपके ये जो सोप वोप होते हैं ना, सोप में भी यूज होता है, पॉलिशर में भी यूज होता है, प्लास्टिक के वर्क में भी इसको यूज किया जाता है, मधुमक्खी के छत्ते को, ठीक। साथ ही साथ जो हनी होती है वो तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं यूज में आता ही है। अब हम बात करते हैं दूसरे इंसेक्ट की, वो है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म भी एक अच्छा इंसेक्ट होता है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत फैला हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो सिल्क वॉर्म होता है, वहां से सिल्क वॉर्म होता है, उससे हम बहुत पतले धागे, महीन धागे का सिल्क पाते हैं, जो कि हमें किससे मिलता है, कोकून स्टेज में उनके मिलता है। वहां पे हम क्या करते हैं कि जो सिल्क वॉर्म का जो कोकून स्टेज होता है, उसमें उसको बेसिकली कोकून्स को गर्म पानी में उबालते हैं, गर्म पानी में उबालने के बाद वहां से उनसे हम सिल्क का थ्रेड निकालते हैं, ठीक। और सिल्क वॉर्म के कल्चर को हम बोलते हैं, बेसिकली इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, इसको क्या कहते हैं साइंटिफिक तौर पे इसका बहुत प्रोडक्शन, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, और मार्केट में जो नेचुरल सिल्क है उसकी वैल्यू भी आप बहुत ज्यादा देखोगे, ठीक। सबसे तो जो बूना सिल्क होता है, मूंगा सिल्क, मूंगा, मूंगा सिल्क सबसे महंगा सिल्क होता है, ये मूंगा सिल्क, ठीक। उसके बाद और हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है सिल्क की, तो रॉ सिल्क इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वुमेन मटेरियल, किटिंग, फैब्रिक, गारमेंट्स। जो सिल्क, बेसिकली जो सिल्क होते हैं वो उनसे काफी सारे कपड़े बनते हैं, काफी गारमेंट बनते हैं, यहाँ तक कि उनसे साड़ियां, मतलब बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत चीजें। इसको हम क्या कहते हैं, पैराशूट, कॉर्ड, फिशिंग लाइंस। बेसिकली पैराशूट क्या होता है, अब देखो पैराशूट जैसे तेल होता है ना, तो उन सभी चीजों में मतलब उसको बहुत ज्यादा चीजों, और कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे जैसे कि कुछ ऐसे मैट्स होते हैं, ऐसे डोर मिल्स होते हैं, वहां पे उनको फ्लोर में भी जो दीवारें होती है वहां भी सिल्क पे लगाया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है वो अलग जो पेंटिंग होता है ना उसमें अलग शाइनिंग आ जाती है, ठीक। साथ ही साथ टेलीफोन के कॉइल में, कॉइल मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे तार नहीं होता ऐसे ऐसे करके, टेलीफोन का देखो ऐसे ऐसे तार होता है कॉइल, उसमें भी यूज किया जाता है इसको। एंड वायरलेस रिसीवर्स, वायरलेस रिसीवर्स मतलब
जैसे कि वायरलेस अगर रिसीवर की मैं बात करूँ तो जैसे हमारा सेल फोन हो गया, मोबाइल फोन, वो वायरलेस हुआ, ठीक, ईयरबड वायरलेस हुआ, तो वायरलेस रिसीवर में पाया जाता है। ये टायर में भी यूज किया जाता है, रेसिंग कार्स में भी इसको यूज किया जाता है। अब बात करेंगे लैक इंसेक्ट की, तो लैक जो इंसेक्ट होता है बेसिकली ये लकड़ी पे पाया जाता है, ठीक, लकड़ी का जैसे टहनी होती है। अब जैसे कि एग्जाम मैं डायग्राम बताऊं तो समझो ये हमारी वुड है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जो है यहाँ पे खूब सारे लैक जो छोटा कीड़ा होता है, ये ऐसे पूरे से बंच में बैठा होगा, ये लैक का जो कीड़ा है, और ये क्या हमारा वुड है, ठीक, तो यहाँ पे लैक पाया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये रेजनेस प्रोटेक्टिव होता है। रेजनेस प्रोटेक्टिव मतलब ये अलग तरह का, मतलब एक तरह का एक लिक्विड, एक तरह का लिक्विड, ठीक। और ये जो कीड़ा होता है बेसिकली इस कीड़े का पूरा नाम है लेसीफेरर, लेसीफर लैका, जिसको हम लोग लैक बोलते हैं, एक कॉमन नाम इसको रखते हैं लैक। ये बेसिकली एक ब्राउन कलर का रेजनेस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक। उस रेजनेस जो लेसीफेरर लैका है, ये एक ब्राउन कलर का रेजनेस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, इसी को हम बोलते हैं लैक। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है लैग की, तो लैग जो होता है इसका एक अलग ही कॉम्बिनेशन बना होता है। बेसिकली इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो प्लास्टिक में, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसको जब हम इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो वहां पे एज ए इंसुलेटर के फॉर्म में यूज करते हैं। एज ए इंसुलेटर बेसिकली क्या होता है, इंसुलेटर वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक। साथ ही साथ इसको इंडिकेटेड वार्निश में, वार्निश मतलब जैसे कि देखो बाल और जब शैम्पू वम्पू करो तो वहां भी होता है, या फिर किसी चीज को जब चमकाने का काम है तो वहां भी यूज होता है। फिर पॉलिश में भी यूज किया जाता है, डेकोरेटिव पर्पस में भी इसको यूज किया जाता है। और बात करें सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है, तो ये बैंगल्स के लिए ज्यादा फेमस होता है, ठीक। लैक जो होता है ज्यादा बैंगल्स के लिए फेमस होता है। जो वैक्स क्रेयॉन होते हैं, ठीक है, जितने भी वैक्स क्रेयॉन होते हैं उनके उनमें भी लैक यूज होता है। नेल की पेंटिंग में भी लैक यूज होता है, नेल पेंट जो आते हैं, नेल पॉलिश, उनमें भी क्या कहते हैं लैक यूज होता है, ठीक। और हेल्पफुल, अब हमने क्या कहते हैं हेल्पफुल देखा इंसेक्ट, अब और देखते हैं। और यहाँ पे बात करें हेल्पफुल इंसेक्ट की, देखते हैं द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व बहुत सारे, जैसे कि और भी हैं जिस जो कि इंसेक्ट ऐसे जो प्लांट और एनिमल दोनों के पेस्टिक फॉर्म में यूज होते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन के हेल्प भी करते हैं। अब उन इंसेक्ट की हम बात करें, जैसे कि कुछ इंसेक्ट होते हैं। पहले इंसेक्ट है प्रेडेटर। प्रेडेक्टर और पैरासाइट से हम क्या समझते हैं, ठीक। तो प्रेडेक्टर और पैरासाइट ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाने का काम भी करते हैं। प्रेडेक्टर क्या होता है बेसिकली, और पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, वो होते हैं जो कि एक जो जो इंसेक्ट होता है वो दूसरे जब एनिमल या फिर दूसरे ह्यूमन में या फिर दूसरे प्लांट में जब जाके रहा रहने लगे और वहां से खाना पीने लगे तो उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक। प्रेडेक्टर क्या होता है, प्रेडेक्टर मतलब जिसको खाया जाएगा, मतलब जो खाएगा दूसरे को, बेसिकली प्रे। प्रेडेक्टर जो होता है वो प्रे को खाता है, प्रे मतलब शिकार, प्रेडेक्टर मतलब शिकारी, ठीक। और बात करें यहाँ पे तो बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों जरूरी क्यों होते हैं, दोनों इसलिए जरूरी होते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, जो इंसेक्ट पॉपुलेशन होता है, कीड़ों मकोड़ों का पॉपुलेशन, उनको बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है। अगर लगातार सिर्फ कीड़ों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि जो कीड़ों की जनसंख्या बढ़ने की वजह से बहुत सारे कीड़े हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से दोनों की जरूरी बहुत, दोनों का जो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे इन्वायरमेंट में, बैलेंस जरूरी होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। नाउ प्रेडेटर और जो पैरासाइट होते हैं ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट के जितने भी पॉपुलेशन होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। मैम पेपर में हार्मफुल इंसेक्ट पूछा है तो वो यही चीज है हाँ यही चीज है, ओके। तो ये हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे और हम देखते हैं तो यहाँ पे और क्या है, और देखेंगे इंसेक्ट एज अ प्रोडक्टर। इंसेक्ट प्रोडक्टर में कैसे हुआ, जैसे कि क्या होता है बेसिकली कि जब प्रोडक्टर में दीज आर जनरली लार्जर देन प्रे, जो प्रोडक्टर होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो शिकार से ज्यादा होते हैं, ठीक।
अगर स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत कॉमन चीज है। अब जैसे कि अगर डियर जा रहा है, मतलब हिरन जा रही है, तो शेर उसका ही शिकार करेगा। हिरन जो है शेर का शिकार नहीं करेगी। ठीक। अगर क्या कहते हैं चूहा जा रहा है, समझो ये चूहा है मेरा, चूहा जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बिल्ली ही इसका शिकार करेगी। ठीक, बिल्ली ही इसका शिकार करेगी, चूहा नहीं शिकार करेगा। तो ये बता रहा है कि जो प्रेडेटर होते हैं, जो शिकारी होता है, वो शिकार से बड़ा होता है। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, they can pounce upon and drove then the prey easily। बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो पाउंच मतलब क्या होता है, ये जो आपका ये जो हाथ नहीं होता, हाथ, तो वो क्या करते हैं कि वो जो शिकारी होता है, जो शिकारी है बिल्ली, ये अपने हाथ से इसको आराम से, चूहे को आराम से पकड़ लेगी, तो उसको दबोच लेते हैं। पाउंच मतलब होता है दबोचना। ठीक, उनके ऊपर उनको दबोच लेना, उसको आराम से दबोच लेगी और डिरोव द प्रे इजिली, डिरोव मतलब उसको ले लेना, और बहुत आराम आराम से रखते हैं। जो शिकारी होगा शिकार को अपने खा जाएगा। ठीक। एक ये बहुत कॉमन सी बात है। और क्या है बात चीज है, और चीज ये चीज है कि इंसेक्ट प्रिडेटर की बात करें, तो इंसेक्ट प्रिडेटर में जैसे कि लेडी बर्ड बीटल्स आर यूजफुल इन द फार्मर गार्डनर, दीज आर वेरेसियस एंड आर हाईली प्रोलिफाइड एंड लॉन्ग लिव्ड। कहने का ये मतलब है कि देखो जैसे कि पत्तियां हैं, समझो पत्ती है हमारी, अब ये पत्ती में छोटे छोटे कीड़े लगे हैं। ठीक। तो एक ऐसी आपने देखी होगी कीड़ा, जो ऐसे जैसी होती है, इतनी बड़ी सी होती है, इसके पंख होते हैं, ऐसे उड़ते हुए आती है, भिन करते आती है, और ये क्या कहते हैं आके यहाँ पे लैंडिंग करेगी। लैंडिंग मतलब बैठ जाएगी। अब बैठने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े होंगे, उनके क्या करेगी, खा जाएगी। ये जो कीड़ा होगा इस कीड़े को खा जाएगा। ठीक। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जो फार्मर है, किसान भाई हैं, उनके लिए क्या हुआ कि बहुत अच्छी बात है, उनकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। तो क्या हुआ कि जो कीड़े हैं खत्म हो जाएंगे, तो पत्ती ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगी। तो इस तरह से बताया कि ये हमारे लिए इस तरह से यूजफुल होगा। ठीक, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, यूजफुल। और चीज क्या होती है कि ये जो होती हैं, ये काफी ज्यादा वाइड रेंज, मतलब ये जो होती हैं छोटे कीड़े, उड़ने वाले कीड़े होते हैं, ये काफी ज्यादा फैले होते हैं, और साथ ही साथ इनके जो लार्वा होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। इंसेक्ट एज पैरासाइट और पेस्टिसाइड, चाहे पैरासाइट बोले चाहे पेस्टिसाइड। अब तो बात हमने की शिकारी की, कि शिकार के रूप में कैसे। अब पैरासाइट के रूप में क्या होता है, क्योंकि शिकारी जो आपको ऊपर से देखा, अब पैरासाइट की बात करेंगे तो पैरासाइट बेसिकली क्या होते हैं कि वो जाके किसी के घर में रहेंगे, और रह के वहीं उन्हीं का खाना खाएंगे और उन्हीं को नुकसान भी करेंगे। ठीक, खाना भी खाएंगे उनका और उनको नुकसान भी करेंगे। कुल मिला के थाली में छेद करने वाला काम करेंगे। ठीक, उन्हीं का खाएंगे, उनका भी नुकसान करेंगे। इंसेक्ट पैरासाइट आर स्मॉलर देन द होस्ट। बेसिकली पैरासाइट के केस में क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं, अपने जो शिकारी जिसको करते हैं, यहाँ पे कि शिकार बड़ा होता है और शिकारी छोटा होता है। पैरासाइट में क्या होता है कि शिकार जो है वो क्या कहते हैं बड़ा होता है और शिकारी छोटा होता है। ठीक। और ये क्या करते हैं बेसिकली पैरासाइट में, हम इनकी साइकिल लाइफ साइकिल भी कई ज्यादा पढ़ चुके हैं, कि बेसिकली जाएंगे उनके ही अंदर रहेंगे। अब जैसे कि मैं बात करूं राउंड वॉर्म की, तो राउंड वॉर्म क्या है, पैरासाइट है। वो ह्यूमन बॉडी से बड़ा है क्या, नहीं, लेकिन उसके अंदर जाएगा, उसी के अंदर रहेगा, उसी को नुकसान करेगा, उसी का खाएगा पिएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, पैरासाइट से। अब मैं बात करूं यहाँ पे इंसेक्ट एज पोलिनेटर। पोलिनेटर मतलब क्या हुआ कि ऐसे इंसेक्ट जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करें। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है बेसिकली, पॉलिनेशन जैसे कि दो फूल हैं, समझो दो फूल हैं हमारे। अब क्रॉस पॉलिनेशन पता है हम लोग को कि ऐसे इनका इधर ट्रांसफर करना है, इनका इधर ट्रांसफर करना है। मान लो कोई एक कीड़ा आई, मतलब समझो तितली आई महारानी, और ये बैठ गई इस पे, तो इनके जो विंग्स हैं और इनके जो एब्डोमेन है उस पे क्या होगा कि जो इसका नेक्टर है, स्पोर्स है, वो स्टिक हो जाएगा। अब ये जब उड़ के यहाँ पे आई और यहाँ फिर बैठी, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जो पॉलन है उसको ट्रांसफर हो गया। जब उसको पॉलन ट्रांसफर हुआ, तो फिर क्या होगा कि इधर हुआ, स्पोर यहाँ पे चला गया, ऑटोमेटिक क्रॉस पॉलिनेशन का काम हुआ। ठीक है, तो इस तरह से भी देखते हैं इंसेक्ट हमारे लिए यूजफुल होते हैं, पॉलिनेशन के पर्पज में भी यूज होते हैं। दूसरी चीज हम बात करें आप यहाँ पे प्रॉन लेबेस्टर
प्रॉन्स, लेबस्टर, क्रैब, सेलफिश, इन सब की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉन्स होते हैं ये कीड़े होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे बहुत बड़े बड़े कीड़े नहीं होते, जैसे केकड़े टाइप के, बेसिकली बाहर जो मतलब फॉरेन में होते हैं खाया जाता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं जो ऐसे जिनका निकला होता है पूरा। तो इन सबको, इन सब क्या होते हैं, ये हमारे लिए इनको खाने के पर्पज में यूज किया जाता है बाहर के कंट्री में। ये हाई रिच इन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं मात्रा में। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं कि एक एक जगह से मतलब इनको पकड़ा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह सेलिंग भी की जाती है इनकी, मतलब बेचा बेचा जाता है। तो इससे क्या होता है कि अच्छी मात्रा में अर्निंग भी होती है हमारी। ठीक। अब मैं बात करूं प्रील ओएस्टर की, तो प्रील ओएस्टर क्या होता है? तो बेसिकली जो प्रील ओएस्टर आप जानते हैं मोतियां। ठीक। ये जो मोतियां होती हैं बहुत रेयर, बहुत मतलब जल्दी आसानी से नहीं मिलती, बहुत रेयर मिलती हैं। साथ ही साथ ये जो होती है बहुत ही ज्यादा महंगी और बहुत जो मोती होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली और साथ ही साथ बहुत कीमती मानी जाती है। ठीक है। और इसका जो होता है वो प्रोडक्शन कैसे होता है, तो ओयस्टर में होता है। ओयस्टर मैंने आपको बताया है कि ओयस्टर बेसिकली ये जो प्री ओयस्टर क्या होते हैं, मोलस्का फैमिली से बिलोंग होते हैं ये। ठीक। मोलस्का फैमिली से होते हैं बिलोंग। और ये जैसे कि ऐसे से होती हैं, यहाँ पे समझो ये मोती है, सीप है, तो ये ऐसे पूरी इसमें ऐसे इनका कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग। ओके, यहाँ पे बीच में मोती होती है और ये ढका होता है, कवर होता है ये। इनके जीनस की बात करें तो इनका जीनस जो है पिनकाडा जीनस होता है, और क्लास जो होता है बाइवोलिया होता है, और फाइलम कौन सा होता है, तो फाइलम मोलस्का होता है। ठीक। अब मैं दूसरे की बात करूं, फिश। फिश कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, तो फिश जो हमारी होती है न्यूट्रिटिव पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन की मात्रा होती है बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर वंस। ओके। साथ ही साथ अगर आप किसी बर्ड का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, या फिर मैमल का मांस खाते हैं, तो उनसे भी ज्यादा कहते हैं न्यूट्रिशन जो होती है वो फिश में पाई जाती है। ओके। साथ ही साथ फिश में जो होती है एमिनो एसिड का भी एक बहुत गुड सोर्स होती है, और ये अमीनो एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है उनको भी मेंटेन करती है, और ये बहुत ज्यादा हाई लेवल में प्रोटीन प्रोवाइड करती है। मेडिकल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फिश, फिश का मेडिकल और इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिश का जो कॉड लिवर ऑयल होता है, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल आप पढ़े होंगे, या फिर जाओ दुकान पर जाओ, किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ और बोलो कि हमें, मेडिकल स्टोर बोल जाके बोलो कि हमें कॉड लिवर ऑयल दे दीजिए। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल मतलब क्या होता है, मछली का तेल। आप उनसे मछली का तेल मांग रहे हैं, तो ये एज अ कैप्सूल में भी आता है मछली का तेल, और साथ ही साथ ये एज अ लिक्विड में भी आता है मछली का तेल। ठीक, कॉड लिवर ऑयल। अब यहाँ पे फिश लिवर ऑयल, चाहे आप उसको फिश लिवर ऑयल बोलिए या कॉड लिवर ऑयल बोलिए, ठीक, तो यही होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि विटामिन डी और विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये जो तेल होता है ये क्या कहते हैं, कॉड नाम की मछली और शार्क नाम की मछली से निकाला जाता है। ठीक। फिश के मील की हम बात करें तो जो फिश का मील होता है, बेसिकली जो फिश के मांस होती हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, उनको कुकिंग की जाती है। उसके बाद उनको क्या कहते हैं, या तो ड्राई प्रिपेयर में जैसे कि जैसे मछली को भून से खाना होता है ना, तो रोस्टेड फिश होती हैं जो, रोस्टेड रोस्टेड आप करके खाइए, या फिर उनको आप कुकिंग करके खाइए, या फिर आप उनको कच्चा खाइए। वैसे कच्चा उच्चा नहीं खाया जाता क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है वो। अगर आपको याद हो तो आप एक बार याद कर लीजिए कि कच्ची मच्छी, जो मछली पकी नहीं होती सही से, अगर उसको खा लेते हैं तो उससे कौन सी बीमारी होती है, हमारे ये टॉपिक का है, बताइए कौन सी बीमारी होती है। होती है ना, ड्रेनुक्लस बीमारी। ठीक है। तो बेसिकली ये सब इस मतलब इसलिए जब भी कुकिंग करो तो अच्छे से मछलियों को कुक करके खाओ पियो। उसके बाद साथ ही साथ और हम बात क्या करें, तो हमारे लिए पोल्ट्री मतलब जो मछलियों का जब कल्चरिंग होती है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ अगर हम और भी देखते हैं एनिमल्स को पालते हैं तो वहां भी एनिमल्स को खिलाने के लिए हम मछली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। यहाँ तक कि और अगर हम बात करें तो जो मछलियों के अंडे होते हैं और मिल्क मतलब अंडे और मिल्क प्रोडक्शन में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब फिश मैन्योर एंड ग्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे फिश मैन्योर जैसे कि बेसिकली हम बात करें यहाँ पे, तो अगर मैन्योरिंग की बात करें तो जब फिश की कल्चरिंग होती है, जब फिश की कहते हैं फिश की कल्चरिंग होती है तो उस समय क्या होता है
कि जो मछलियां होती हैं, पहली बात तो उनको कहते हैं आप उनकी कल्चरिंग की, कल्चरिंग करने के बाद उनके कहते हैं जब वो इंडस्ट्री में मानो कुछ मछलियां हुई, अब वो मर गई, मछली समझो मर गई, ठीक है। जब मछली मर जाती है तो उसको इंडस्ट्री में भेज देते हैं, हमने फैक्ट्री में उसको भेज दिया। फैक्ट्री में भेजने के बाद क्या होगा, उसको छोटे छोटे पीस में काट दिया जाएगा। छोटे छोटे पीस में काटने के बाद उसको किसी ना किसी तरह से उसको यूज में लाया जाता है फिशेस को, और फिर उसका मानो लिवर से उसका तेल निकाल लिए, मछली का तेल निकाल लिए, और मछली का तेल निकालिए साथ ही साथ जो और भी उसकी चीजें होती हैं उनके छोटे छोटे बॉल्स बना के उनको कहते हैं कैटल से, मतलब जो कैटल बोल रही हूँ सॉरी, एनिमल्स की फीडिंग के लिए रखती है, उसको एज अ मैन्योर के लिए भी यूज करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से मछलियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल में प्ले करती हैं। अब मैं बात करती हूँ ओमेगा फैटिक एसिड। ओमेगा फैटिक एसिड क्या है? तो बेसिकली ओमेगा फैटिक जो एसिड होती है ये भी मछलियों से पाई जाती है, मतलब मछलियों के अंदर ओमेगा 3 नाम की फैटिक एसिड पाई जाती है। बेसिकली वो 3 तरह की एसिड होती है, जैसे कि लेनिक एसिड, डीएचए एसिड और ईपी एसिड, ये 3 तरह की एसिड होती है, ठीक है। और ये तीनों की जो तीनों होती हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है भरपूर होती है। अब हम आते हैं हार्मफुल एनिमल्स पे। हमारा जो बेनिफिशियल एनिमल था उनका टॉपिक ओवर हो गया। अब हम स्टडी किस पे करेंगे? हार्मफुल एनिमल्स की स्टडी करेंगे। जब हम हार्मफुल एनिमल की स्टडी करते हैं तो ऐसे कौन कौन से जानवर है जो हमारे नुकसानदायक हैं? तो स्वाभाविक सी बात है वो जानवर जो हमारे लिए जहरीले होंगे वही हमारे नुकसानदायक होंगे, राइट। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, हमारे हेल्थ में, हमारे कम्युनिटी मतलब हमारे समाज में, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवरों के लिए, और साथ ही साथ हमारे और भी कहते हैं दूसरे जानवरों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्मफुल एनिमल्स। दे मे बी प्रेडेटर, ये तो वो प्रेडेटर शिकारी हो सकते हैं, या तो वो पैरासाइट्स हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, या तो वो पेस्ट हो सकते हैं। पेस्ट मतलब जो कि हमारे लिए कहते हैं हमारे घर में आके रहे और फिर नुकसान भी करें। प्रेडेटर क्या करता है? बेसिकली प्रेडेटर हमको पता है अटैक करेगा। अब जिससे कि शिकारी, मैंने जैसे मानो अगर हम लोग जहां रह रहे हैं वहां शेर आ जाए तो क्या हुआ? शेर हमारा शिकार है, सॉरी शेर हमारा शिकारी है, हम उसके शिकार हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, हमको मार किल करके खा जाएगा। वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं हमको किल कर खा जाएंगे ना, फिर हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स को भी खा जाएंगे वो। तो इस तरह से क्या हुआ, वो हमारे लिए नुकसानदायक, हमारे लिए हार्मफुल एनिमल्स है। हार्मफुल एनिमल्स बेसिकली और क्या हुआ, डिजीज कॉजिंग एनिमल्स हो गए, ठीक, पॉइजनस एनिमल्स हो गए, पेस्ट हो गए, फॉलिंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब मैं बात करती हूँ पहले जैसे डिसीज कॉजिंग एनिमल्स की। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन में आते हैं और बहुत भयंकर तरह की बीमारियों को सिक्रेट करते हैं, ठीक। और वो क्या होते हैं? इंसेक्ट बॉर्न डिसीज होती हैं। अब जैसे कि इंसेक्ट बॉर्न डिसीज जैसे कि जो मतलब कीड़े मकोड़ों से इंसेक्ट से बाहर आती हैं। अब जैसे कि हाउस फ्लाई की बात करें तो जो घर की जो मधुमक्खियां, सॉरी मधुमक्खी में बोल रही है, जो मक्खी होती है ना जो हमारे घर में होती है, भिन भिन करती है मक्खी, उससे कॉलरा नाम की बीमारी होती है। स्लैंड फ्लाई जो होती है, बेसिकली स्लैंड फ्लाई कैसी होती है ना, मधुमक्खी जैसी होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि ये बहुत शाइनी होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा शाइनी होती है, इसकी बॉडी जो होती है थोड़ा स्क्रबी होती है। ये काला अजर लेजमिया नाम के डिसीज को कॉज करती है। रेड फ्ली जो होती है इंसेक्ट जो होता है वो बोनिक प्लेग्यू नाम की बीमारी करती है। और मच्छर जो होते हैं, मच्छर की तो बात करने की जरूरत नहीं है, मच्छर कितनी तरह की बीमारी सिक्रेट करती है, ठीक। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जितनी तरह की बीमारी होती है सब मच्छर बीमारी करते हैं। पॉइजनस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पॉइजनस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत आराम से या कहते हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो जीते हैं। साथ ही साथ इनसे क्या होता है कि ये जो होते हैं इनसे हम लोग को बच के रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये अपने अपने ही शिकार को क्या करते हैं, किस तरह से खाते हैं, अपने शिकार के बॉडी में पहले पॉइजन सिक्रेट कर देते हैं, जिससे शिकार जो है मर जाता है, उसको उसको खा जाते हैं, ठीक। दिस प्रोडक्टिव डिवाइस रेंज, उनके जो पॉइजन होता है वो उनके लिए प्रोडक्शन काम करता है, लेकिन दूसरे के लिए अच्छा काम नहीं करता है। बेसिकली सिंपल स्टनिंग, स्टनिंग मतलब होता है मतलब उनको डंग मारना, स्टिंग करना। उसके बाद जिससे क्या होता है, पाइलेसिस नाम की बीमारी होती है। फिर और कहते हैं बीमारी है जिसको होनी वो हो गई। वो क्या कहते हैं, जो पॉइजन ग्लैंड होता है उससे पॉइजन जो होता है सिक्रेट होता है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर स्नेक की, रोडॉन की, तो ये सब क्या काम करते हैं, ये सब जो है जहर सिक्रेट करते हैं, ठीक। जहर सिक्रेट जो करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अगला बंदा है या फिर अगला जो जानवर है उसमें जहर फैल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं बात करूँ पहले फाइलेसिया की। तो फाइलेसिया एक क्या कहते हैं, मराइन सिलोन ट्रेड होता है।
ठीक, ये इस तरह से पाया जाता है। हाँ, इतना इतना बड़ा पाया जाता है ये। ठीक, फिर क्या होता है कि ये क्या काम करेगा कि जो उसकी स्टिंग होती है, जो मतलब ये क्या करते हैं बेसिकली, जो आजू बाजू कीड़े होते हैं अपने टेंटिकल के बेस पे, क्योंकि ऐसे होता है इसमें निकला होता है ऐसे करके, ये अपने टेंटिकल्स, ये जो उसके टेंटिकल्स होते हैं इनसे क्या करता है। अच्छा, ऐसे ये वाला देखे हो ना, आप लोग बहुत अच्छे से याद करोगे। वो वाला जो कीड़ा जो पानी में से मतलब ऐसे फेरी लाइस की तरह ऐसे ऐसे निकला होता है वो, और पानी में उड़ता है। कुछ याद है? लाइट पिंक और व्हाइट कलर में होता है थोड़ा सा, जो कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे निकला होता है, और पानी में एकदम अच्छा लगता है देखने में, उड़ता रहता है। कुछ याद है किसी को? लंबे लंबे इसके खूब सारे निकले होते हैं, स्टिंग निकले होते हैं। कुछ याद करो। इस तरह से होता है, एकदम फैला हुआ होता है, खूब सारे लंबे लंबे स्टिंग निकले होते हैं, और ऊपर से ऐसे होता है, ऐसे खूब सारे एकदम सिर्फ नीचे निकले होते हैं, ऊपर सिर पे नहीं होते इसके, ऐसे खूब सारे इसके फैलते रहते हैं, खूब सारे फैलते रहते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये क्या काम करता है कि जितने भी इसके जो टेंटिकल्स निकले होते हैं नीचे के, जो ऐसे टेंटिकल निकले होती है, इनसे क्या करता है कि किसी भी एनिमल्स को क्या कहते हैं स्टिंग करेगा उनको, मतलब स्टिंग करेगा मतलब उसको बेसिकली जग करे, मतलब स्टिंग मतलब होता है टंग मारना। ठीक, उनको स्टिंग करेगा और उससे क्या करेगा कि उनको एक अजीब सा, एकदम बहुत अजीब सा पेन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो घातक होता है, जानलेवा होता है। तो सेंटीपीड्स क्या होते हैं? वो कीड़ा जिसके हजारों मतलब 100 पैर होते हैं। सेंटी मतलब होता है, सेंटी मतलब होता है जैसे सेंटीमीटर होता है, मतलब 100। पीड्स मतलब पैर। अब एक कीड़ा आप लोग बहुत ज्यादा देखोगे, बहुत कॉमन है, लोग उसको गोजर बोलते हैं। ठीक, उसके खूब सारे पैर से निकले होते हैं, ब्राउन कलर का होता है एकदम, बहुत सारे पैर वाला होता है जो जानवर, बहुत सारे पैर वाला कीड़ा। ठीक, ये क्या होता है कि ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ये क्या कहते हैं, इसमें भी जहर पाया जाता है, और इसका जो पेन होता है वो असहनशील होता है, और बहुत जहरीला होता है। अगर क्या कहते हैं, लीथर मतलब जहरीला होता है, जानलेवा होता है। किसी छोटे बच्चे को या फिर किसी अगर ह्यूमन बीइंग पे किसी बॉडी बैठ जाता है तो पूरे उनको खून को जो है जग करना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो निकलता बॉडी से उखाड़ा ही नहीं जा सकता, एकदम चपक जाता है, पूरा इतने सारे पैर लेके वो एकदम चपक जाता है। और एनिमल्स की हम बात करें, जैसे कि फिर हम बात करें हनी बीज और वैप्स। हनी मधुमक्खियां भी हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। क्यों? क्योंकि जो मधुमक्खियों को जो डंग होता है, जो वो कहते हैं मधुमक्खियां काटती हैं, तो क्या होता है, बहुत अजीब सा दर्द होता है। ठीक है, इन्फ्लेम पेन होता है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन पेन होता है, मतलब एकदम ज्यादा अजीब सा दर्द होता है। और क्या हो जाता है, वो एकदम ब्लैकिश पड़ जाता है, उसको तुरंत रब करना होता है, बहुत भयंकर रब करना होता है जल्दी जल्दी। अगर आप उसको सोचो कि नहीं पेन हो रहा है, रब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो बहुत नुकसानदायक हो जाता है, उसको रब करना जरूरी होता है। अगर खूब सारी मधुमक्खियां आपके मानो हाथ पे काट ली, तो स्वाभाविक सी बात है आपका हाथ जो है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक, अब बात करें स्कॉर्पियन की, जिसको बोलते हैं लोग बिच्छू, बिच्छू बोलते हैं ना स्कॉर्पियन। उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी ये कहते हैं, उसका जो ऐसे डंग होता है, ऐसे करके जो डंग होता है बेसिकली पीछे की तरफ ऐसे निकला हुआ, इसमें भी क्या होता है, जहर पाया जाता है। ठीक, न्यूरोटॉक्सिक विनोम होता है, जो कि डायरेक्ट नर्व्स, जो नर्व्स होती है, नर्व सिस्टम, उन पे कहते हैं करेगा कॉज। और क्या होगा कि इंसान को या तो पैरालाइज होगा, इंसान पैरालाइज होगा, या फिर उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या फिर कार्डिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस जिससे लेता है वही बंद हो जाएगा, या फिर कार्डिक मतलब जो हर्ट है वो काम करना, हर्ट फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ जाती है। ठीक, अब बात करते हैं जहरीले एनिमल्स की। ये सब हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? हम लोग हार्मफुल एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग का हार्मफुल एनिमल शुरू हुआ है। फिर अगर स्नेक की बात करें तो स्नेक में क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे इंडिया में बेसिकली 3 तरह के ऐसे बेसिक स्नेक्स है। बेसिक मतलब हमारे इंडिया में 3 ऐसे स्नेक हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस है। पहला है कोबरा, दूसरा है क्रेट, तीसरा है विपर। ठीक, जो सी स्नेक है
बेसिकली हमारे इंडिया में है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। लेकिन हमारे फेमस स्नेक कौन से होते हैं? कोबरा, क्रेट्स और विपर। और जो कोबरा होता है हमारे बॉलीवुड का हीरो है। बॉलीवुड का हीरो कैसे? मतलब इसी को आप बहुत ज्यादा बॉलीवुड में देखोगे, ऐसे जो निकला होता है जिसका, जैसे दो ठो आंखें बनी होती हैं, ठीक, ये कोबरा। बाकी जो क्रेट्स होते हैं नॉर्मली ऐसे होते हैं, उनका मुंह बस ऐसे बड़ा बड़ा होता है, ऐसे ऐसे नॉर्मली ऐसे होते हैं। और ज्यादा ये इनके पास ये वाली स्टाइल नहीं होती है। जो क्रेट्स हुए, विपर हुए, सी स्नेक हुए, उनके पास ये वाली स्टाइल नहीं होती है। सिर्फ कोबरा के पास ये वाली स्टाइल होती है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होते हैं ये सब जो होते हैं, ये सब भी बहुत ज्यादा जहरीले हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि इनका जो जहर होता है घातक होता है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं पॉइजनस फिशेस की। अब आप सोच रहे हो यार, फिशेस मछलियां कैसे पॉइजनस होती हैं? स्वाभाविक सी बात है, मछलियां पॉइजनस होती हैं। लगभग 700 से भी ज्यादा मछलियों के ऐसी स्पीसीज हैं जिनके पास पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक। उनके जो मतलब विनोम्स होते हैं, उनके जो जहर होते हैं, बेसिकली एक स्पेशल ग्लैंड उनके बॉडी के होती है, उस ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करती हैं, जब उसको सिक्रेट करती हैं तो बहुत ज्यादा जहरीला सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत पॉइजन फैलता है, और पॉइजन फैलने की वजह से अगले बंदे की डेथ हो सकती है। अब जैसे कि मैं ऑक्टोपस की बात करूं ना, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होता है, जब उसके वो जो हाथ होता है ना, जो ऑक्टोपस जैसे हाथ होता है, तो उसमें छोटे छोटे जो होते हैं होल्स, इस होल्स के जरिए वो क्या करता है, ब्लैक कलर के पॉइजन को सिगरेट करता है। ठीक। ब्लैक तरह के पॉइजन को सिगरेट करता है। फिर मैं बात करूं अगर, मैम ये काटती भी है या क्या इंसानों को? स्वाभाविक सी बात है, अगर आप इंसान को देखना चाहते हैं, बता रही हूँ मैं। अगर आप बात करिए ईल की स्टडी भी हम लोग किए हैं। ईल किस में आता है? कैटाड्रोमस फिश में आता है कि एनाड्रोमस में आता है? बताइएगा। ईल जो है, कैटा में आता है कि एना में आता है? तो कैटा में आता है ईल। ठीक। ईल जो मछलियां होती हैं, वो 746 746 वॉट की करंट को सिक्रेट करती हैं। ईल जो है कैटा में आता है कि एना में आता है? ठीक।